हे ऑल इट्स हुआ बीटेक कॉमर्स वाला एंड मैं गुरु का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये 8 क्वेस्ट और ये 8 स्किल बैच कर लिए हैं। आज हम लोग 9th क्वेस्ट की लास्ट लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। सो यार ये ऊपर की सारी लैब्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज जो हम लोग लैब करेंगे वो ये है। लैब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ की एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें आप तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो चलो यार इस वाली लैब पर क्लिक करते हैं। सॉरी यार थोड़ा रात का टाइम है इसलिए ज़रा तेज़ नहीं बोल पाऊंगा, बट थोड़ा सही से बोलूंगा, आई थिंक आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो इस वाली लैब का जो नाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टेस्टिंग यूजिंग क्यूबरनेटिस। इसमें करना ये है कि मेन चीज़ ये है कि हम लोग को क्यूबरनेटिस की मदद से अपने ट्रैफिक को थोड़ा स्केल करना है, मतलब ट्रैफिक को थोड़ा बांटना है, एक तरह से लोड टेस्टिंग करनी है। ठीक है, यूजिंग क्यूबरनेटिस से मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है, हम लोग को ट्रैफिक को बांटना है क्यूबरनेटिस की मदद से, और वो हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको इस लैब में समझाता हूँ। ठीक है, क्यूबरनेटिस इंजन टू डिप्लॉय डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टेस्टिंग फ्रेमवर्क। क्यूबरनेटिस इंजन की मदद से एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टेस्टिंग फ्रेमवर्क को डिप्लॉय करेंगे। द फ्रेमवर्क uses multiple containers to create load testing traffic for simple REST based API। अब इस लैब में जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने यूज़ किया है वो मल्टीपल कंटेनर्स में हम लोग का लोड टेस्टिंग ट्रैफिक को बांट देगा फॉर सिंपल रेस्ट बेस्ड एपीआई। और इसमें सिंपल वेब एप्लीकेशन यूज हुआ है, बट कॉम्प्लेक्स के लिए यही आर्किटेक्चर चलेगा, मतलब यही प्लान फॉलो होगा। तो इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सिस्टम अंडर टेस्ट है और एग्जाम्पल वर्कलोड्स, ये बेसिक चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं। अब जो मेन चीज़ इसमें है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक लोकस कंटेनर इमेज है, वो एक डॉकर की इमेज है जो कि लोकस सॉफ्टवेयर को कंटेन करती है। ठीक है, ये मेन चीज़ है। और इसके बारे में एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ। मैंने क्यूबरनेटिस वाली लैब में बताई थी, 4th लैब में, कि क्यूबरनेटिस में नोड्स होते हैं। तो उन नोड्स होते हैं वर्चुअल मशीन। तो उन नोड्स में एक मास्टर मशीन होती है, मतलब एक मास्टर नोड होता है, और फिर और बाकी सारे वर्कर नोड्स होते हैं। जैसे ऐसे मानिए ये क्यूबरनेटिस है, इसमें सारे नोड्स हैं। ठीक है, ये सारे नोड्स हो गए 4, उनमें से इन चारों में से एक कोई मास्टर नोड है और फिर बाकी जो 3 बच्चे वो वर्कर नोड्स हो गए। तो ऐसा होता है हर क्यूबरनेटिस के स्ट्रक्चर में, और ऐसा लोकस्ट में भी है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये है लोड टेस्टिंग मास्टर, एक मास्टर नोड है और बाकी लोड टेस्टिंग वर्कर्स, बाकी सारे वर्कर नोड्स। वही क्यूबरनेटिस का लॉजिक इसमें भी चलता है। अगर आपने वो 4th क्वेश्चन ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। सो यार कंटेनर बेस्ड कंप्यूटिंग की ये मेन चीज़ थी कि इसमें एक लोकस कंटेनर इमेज है जो कि डॉकर इमेज है, जो कि कंटेन करती है लोकस सॉफ्टवेयर। दूसरा है कंटेनर क्लस्टर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर, ये इससे पहले वाली लैब में डिस्कस हो चुका है। और पॉड सर्विसेज, ये सब मैंने क्यूबरनेटिस वाली क्वेश्चन में बताया था, तो आप वो क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। प्लान उसका यही है पूरा। ठीक है, मेनली चीज़ जो याद रखनी है आपको वही, एक क्यूबरनेटिस में जैसे नोड्स होती हैं वैसे उन नोड्स में से एक मास्टर नोड होता है, एक लोड टेस्टिंग मास्टर, एक लोकस्ट का मास्टर होता है, और बाकी लोकस्ट के वर्कर नोड्स होते हैं। ठीक है, ये मेन बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी होगी। तो सेटअप करना है तो स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। फिर इसमें क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है, तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं। यूजर नेम कॉपी किया, ओपन गूगल कंसोल किया, यूजर नेम पेस्ट किया, रन किया, पासवर्ड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। इसको एक्सेप्ट कर लेना है यार, इसको कंफर्म कर देना। सबसे पहला जो टास्क है उसमें हम लोगों को प्रोजेक्ट और जोन को सेट करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाए हैं हम लोगों ने प्रोजेक्ट आईडी के लिए, रीजन के लिए और जोन के लिए। तो ये वाले कमांड को कॉपी करना है और हम लोग को क्लाउड सेल में रन कराना है। बहुत ही बेसिक सी ये लैब है यार। अगर तुमने क्यूबरनेटिस वाली लैब करी होगी, 4th क्वेस्ट में क्यूबरनेटिस वाली क्वेस्ट करी होगी, तो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है, वैसे ही करना है। इसको यार आई एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। अब यार क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल पे क्लिक करते हैं। तो यार जो 2 बेसिक कमांड है क्लाउड सेल के, आई होप अब तक आपको रट गए होंगे। तो पहला है यार जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इससे आपको स्टूडेंट में पता जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। सॉरी यार दूसरा है जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट मैंने सॉरी पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। सो जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको प्रोजेक्ट आईडी पता जाती है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब की। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग कर ली। अब ये वाले कमांड कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट और जोन और रीजन सेट करने के लिए। तो कमांड दोनों ने कॉपी करके रन करा दिए। अब हम लोग को एक डॉकर इमेज को बिल्ड करनी है। इंट्रोडक्शन टू डॉकर मैंने लैब करी थी, अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिए। डॉकर का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा पूरा। तो उससे पहले हम लोग को इस रिपोजिटरी को क्लोन करना पड़ेगा एक तरह से। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ये जो हम लोग ने रिपोजिटरी क्लोन की है उसी में एक डायरेक्टरी में हम लोग को सीडी करना पड़ेगा। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब ये डायरेक्टरी यहाँ स्लैश करके लिख के आ जाएगी। तो अब कुछ भी चेंज होगा तो इस डायरेक्टरी में होगा। अब हम लोग को बिल्ड करनी है डॉकर इमेज, स्टोर करनी है कंटेनर रजिस्ट्री में। डॉकर का यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग इमेज बनाते हैं और फिर अगर इमेज लोकली हम लोग को मिल जाती है तो कोई बात नहीं, अगर लोकली नहीं मिलती तो हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री से पुल कर लेते हैं। और जब इमेज बन जाती है तो कंटेनर रजिस्ट्री में पुश कर देते हैं, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, तो पहले कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। सर हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, पुश भी कर लिया है। बिल्ड करने में हम लोग को 2 मिनट लगे। ठीक है, तो अब चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं।
तो ये हो गया है। हम लोग का जो नेक्स्ट टास्क है वो है डिप्लॉय करना है वेब एप्लीकेशन। तो जब भी हम लोग को एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है तो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय, और फिर उस ऐप का नाम और जिस भी फाइल में उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे इसमें app.yaml में, तो ये कमांड को कॉपी करेंगे हम लोग, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। तो यार हम लोगों से ये रीजन पूछेगा, तो हम लोगों के सबसे क्लोजेस्ट एशिया ईस्ट 2 होगा, तो फर्स्ट वाले को इंटर कर देते हैं। ठीक, तो अगर फिर से हम लोगों से यस नो पूछ रहा है तो यस कर देना। और यार अगर तुम लोग का भी एरर आ जाए तो इस कमांड को फिर से रन करा देना। ठीक, फिर से यस नो पूछेगा तो यस कर देना। ठीक है, वो एरर क्यों आया है वो मैं समझ रहा हूँ। एरर बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से कोई भी रीजन चूज कर लिया। ठीक है, पर ये नहीं करना चाहिए था हम लोगों को। इन लोगों ने जो यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई किया है यूएस सेंट्रल 1, यही करना चाहिए था। पहले मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो या तो वहाँ पे आप यूएस सेंट्रल 1 को स्पेसिफाई कर दें, या तो फिर इस कमांड को फिर से रन करा लें, तो अपने आप फिर वो पूछेगा ही नहीं रीजन, जो डिफॉल्ट चीज़ें हैं उन्हीं पर जाएगा। तो अभी यार हम लोग का वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले अगर वो रीजन पूछे तो यूएस सेंट्रल 1 वाला ऑप्शन ही चूज करना, क्योंकि उन्होंने दिया है, मैंने उस चीज़ को चेक नहीं किया। और अगर ना यूज़ करना और एरर आ जाए तो उस कमांड को फिर से रन कराना, फिर यस को रिप्लाई कर देना, फिर अपने आप हो जाएगा। अब आप अगर अभी यहाँ चेक माई प्रोग्रेस करेंगे तो आई होप हो जाना चाहिए, हो गया। ठीक है, और यार इन्होंने कहा है कि यू विल नीड द यूआरएल, मतलब जो एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है उसका यूआरएल चाहिए होगा आगे वाले स्टेप में। यार उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कर सकते हैं हम लोग जी क्लाउड ऐप ब्राउज, इससे आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, दिख जाएगा पेज, मतलब वो जहाँ भी वेब एप्लीकेशन उन्होंने बनाया, जो भी बनाया ये बनाया, वेलकम टू द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टेस्टिंग यूजिंग कुबरनेटिस सैंपल वेब ऐप, तो ये दिख जाएगा। अब ये लिंक आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्लस्टर बनाना है तो क्लस्टर वाले कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है, क्योंकि इसमें नोट्स 5 हैं, 5 नोट्स के लिए बनाना है, तो ये 5 से 10 मिनट लग सकते हैं इसमें। मैं आपको कमांड समझा देता हूँ। जी क्लाउड कंटेनर क्लस्टर क्रिएट, क्लस्टर का नाम, ठीक है, इन्होंने पहले से स्पेसिफाई किया है, इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल बनाया हर चीज़ का, इसीलिए यहाँ डॉलर यूज़ किया। डॉलर यूज़ किया मतलब जैसे डॉलर बीटेक कॉमर्स वाला अगर आप लिखेंगे तब भी वो मुझे ही स्पेसिफाई करेगा। जैसे मेरा रियल नाम आयुष है, बट अगर डॉलर बीटेक कॉमर्स वाला लिखेंगे तो आप आयुष की जगह पे डॉलर बीटेक कॉमर्स वाला भी लिख सकते हैं, वो भी मुझे ही स्पेसिफाई करेगा। वैसे इन्होंने यहाँ क्लस्टर का नाम लिख दिया है, क्लस्टर के नाम की जगह पे डॉलर क्लस्टर लिख दिया है। वो जो नाम है क्लस्टर का इन्वॉल्व वेरिएबल में, ये उसी को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, फिर ये जोन दे दिया और फिर ये नंबर ऑफ नोट्स दे दिया। ठीक है, तो यार अब हम लोग का क्लस्टर बन चुका है। ठीक है, तुम लोग आगे चलते हैं, जब मैं प्रोग्रेस करवा लेते हैं। हम लोग डिप्लॉय कर दिया है, ये भी हो गया। ठीक है, अब लोड टेस्टिंग मास्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बात करी थी, अब जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि जो वेब एप्लीकेशन होगा उसकी ये स्टार्टिंग की चीज़ है लोकेस्ट मास्टर, मतलब पहला एक तरह से स्टेप है, मतलब उसमें आप एंट्री लेंगे तो सबसे पहले आपको लोकेस्ट मास्टर मिलेगा, इस तरह समझ लीजिए। और जो है कि लोकेस्ट मास्टर इज डिप्लॉयड विद सिंगल रेप्लिका मैंने आपको बताया क्यूबरनेटिस वाली क्वेस्ट में, वो आप जाकर देख सकते हैं। बिकॉज वी नीड ओनली वन मास्टर, एक मास्टर चाहिए, इसीलिए सिर्फ एक रेप्लिका का यूज किया गया है। और यहाँ मास्टर में कुछ पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। 8089 जो पोर्ट होगा वो वेब इंटरफेस के लिए, मतलब वेब यूजर इंटरफेस के लिए, 5557 और 5558 ये कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स के लिए होंगे। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे नोट्स में होता है एक मास्टर नोड और बाकी वर्कर नोड्स, तो इन दोनों पोर्ट से आप वर्कर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दिया है इन्होंने ये बस पढ़ने के पर्पज से दिया है। ठीक है, हम लोग को डिप्लॉय करना होगा लोकस मास्टर को, उसके लिए वाले कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। पहले हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में ये चेंजेस कर लिए और हम लोग को डिप्लॉय करना है लोकस मास्टर, तो उसके लिए वाले कमांड कॉपी करेंगे। क्यूबिसिटल अप्लाई मैंने कुबरनेटिस वाली क्वेस्ट में यूज किया है काफी बार, इसका मतलब भी बताया था क्यूबिसिटल अप्लाई और क्यूबिसिटल क्रिएट का। तो एक बार जब हम लोग का मास्टर क्रिएट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, तो उसके बाद ये वाले कमांड को रन करेंगे चेक करने के लिए कि लोकस मास्टर पॉड क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक है, यार हम लोग का क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अभी पॉड वाले कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पे लिख के आ गया स्टेटस रनिंग स्टेज में है। ठीक है, अब हम लोग लोकस मास्टर सर्विस को डिप्लॉय करेंगे। क्यूबरनेटिस में सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको फिर से वही क्यूबरनेटिस वाली क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, सर्विस का मेजर बहुत रोल होता है, क्योंकि सर्विस एक तरह से एंड पॉइंट्स बना देते हैं, मतलब एक जैसे मानिए कोई एंड पॉइंट है जिससे बाहर के लोग कनेक्टिविटी बना सकते हैं। सर्विस में लेबल्स होते हैं और यार ये सब मैंने उसमें बताया था, प्लीज उसको देख लेना, वरना ये वाली लैब भी काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो कमांड को कॉपी किया, रन किया सर्विस बनाने के लिए। ठीक है, हम देखो जैसे मैंने आपको बताया सर्विस से एक एंड पॉइंट दे देता है, मतलब एक एंड पॉइंट मतलब जैसे मानो एक डोमेन हो गया आपका, जैसे मेरा डोमेन है बीटेक कॉमर्स वाला, उसी तरह जैसे बाहर की जो दुनिया है वो बीटेक कॉमर्स वाला से मेरी वेबसाइट पर आ सकती है, वैसे बाहर की दुनिया इस पोर्ट से लोकस मास्टर को देख सकती है, ऐसे समझिए सिंपल शब्द में। ठीक है, और कौन से पोर्ट्स हैं, ये तीनों पोर्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को यार फॉरवर्डिंग रूल बनाना है। फॉरवर्डिंग रूल मतलब एक तरह से एक पाथ बनाना है, कनेक्टिविटी का ही एक पाथ होता है फॉरवर्डिंग रूल। मतलब ऐसे मान लीजिए दो चीजें हैं तो इनके बीच एक फॉरवर्डिंग रूल बना दिया, ये पाथ बना दिया जिससे कनेक्शन हो सके। तो उसके लिए ये अकाउंट कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, जो पोर्ट्स हैं सारे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप जगह प्रोग्रेस कर लेते हैं। आई होप ये हो गया होगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग को वर्कर्स करने, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक मास्टर नोड होता है क्यूबरनेटिस में, उसके बाद सारे वर्कर नोड्स होते हैं। तो इसमें भी इन्होंने बताया है ये थ्योरी की चीज़ें, द फॉलोइंग स्निपेट कंटेन द डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द नेम लेबल्स
अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, मास्टर नोड में एक रेप्लिका था, एक ही मास्टर था इसलिए, और लोकस वर्कर में 5 वर्कर्स हैं इसलिए 5 रेप्लिकाज का यूज़ किया गया है। ठीक है, हम लोग डिप्लॉय करेंगे लोकस वर्कर को, तो इस वाले कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, और आप उसको देख भी सकते हैं। इस वाले कमांड को रन करा के kubectl get pods पूरे 5 आपको दिख जाएंगे। ये 5 दिख गए। अभी 3 के स्टेटस रनिंग में नहीं है, तो ये 2 कमांड एक बार फिर से रन करा लेना जब तक स्टेटस सबके रनिंग में ना आ जाए। ठीक है, तो 1 मिनट का वेट करना, अभी सबके रनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबके रनिंग में आ गए, मैंने 4 बार रन कराया। ठीक है, अब यार अगर आपको वर्कर्स के नंबर बढ़ाने हैं, पहले वर्कर्स पास थे, अब वर्कर्स को 20 करना है, तो वर्कर्स जुड़े हैं रेप्लिकाज से, तो आपको रेप्लिकाज को 20 करना पड़ेगा। रेप्लिकाज और 20 हो गए तो वर्कर्स अपने आप 20 हो जाएंगे। मास्टर लोकस में रेप्लिका 1 था इसलिए मास्टर 1 था। अब 5 से 20 करना है तो रेप्लिकाज को 20 कर देंगे। ठीक है, इस वाले कमांड से पूरे लिस्ट ऑफ वर्कर्स मिल जाएगी। आपने 20 कर दिए तो अभी वाले कमांड को गेट पॉड्स वाले कमांड से पूरे 20 दिख जाएंगे। आपको पूरे 20 दिख गए। 2 रनिंग स्टेज में नहीं है तो फिर से कमांड को फिर से रन करा लेना, वरना 1 मिनट रुक जाना, सारे रनिंग स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक और बार रन करा लेते हैं। अभी सारे रनिंग स्टेज में आ गए, तो अभी चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। यही लास्ट टास्क था। ठीक है, तो ये टास्क भी हो गया यार। अब हम लोग को एग्जीक्यूट टेस्ट करना है, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इससे एक आईपी मिल जाएगी जिससे हम लोग वो देख पाएंगे। ठीक है, जो आईपी है वो ये, इस पर क्लिक करते हैं और ये लोकल सिस्टम सोन का पूरा दिख गया, नंबर ऑफ यूजर्स दिख गया, हैच रेट दिख गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। आई थिंक आप ये सब कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, लैब आपकी कंप्लीट हो गई है। आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं 100 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।